अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है मलिक रियाज जो पाकिस्तान के बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनकी दो वीडियो हैं। उनमें दो पाकिस्तान के लेकर आए हैं जो कहा जाता है कि यतीम भी हैं। एक महान और महान इनके घर पे जाके हमला किया, तो वहाँ पे इनके दामाद थे मलिक रियाज साहब तेज़ाब फेंकने की कोशिश की है। तो इस पूरे एपिसोड में जो भी था, लेकिन मैं किसी भी घर की चादर और चादरवाई का ख्याल नहीं किया कि जिस ब्रूटलिटी से ये घर के अंदर दाखिल हुए और फिर वहाँ पे उनको मारा पीटा, वो उसको पूरा मीडिया खामोश है। इसके लिए क्योंकि मलिक रियाज साहब का इतना असर रसूख है, कोई मीडिया भी बात नहीं कर रहा। ये देखिए इस तरह मारा जा बजाय इसके कि अपने हॉस्पिटल को कंट्रोल करने के बजाय इस तरह घुसना और उनको मारना एक्शन। और जो मलिक रियाज की बेटी प्रे करती हैं बड़ी इनोसेंट है। इस वीडियो के बाद आपको चल रही है कि इसकी स्टोरी इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा उस्मान जबरदस्ती आता था। लगाओ, मैं बता रही हूं हमारे पाकिस्तान हाथ में लगाओ उसको, क्या सिचुएशन है। लगाओ उसको हाथ। हां पागल तेरी माला चलिए फिर पे शराब लगानी है किथे उसको अवाम के सामने लाएं। वो कहती है ना उस्मान जबरदस्ती, मैं गार्ड के हाथ ला लान दे दिए। कानून नहीं खोल दरवाजा, खोल सबके कि हमारा मीडिया को इसमें साइलेंट बना और किसी मीडिया में किसी चैनल पे किसी एंकर उस पर कोई बात नहीं करें। जो रियलिटी है जो एटलीस्ट इस पर बात करने के लिए सच और इसमें झूठ क्या है इसको ये अवाम के सामने एक्सपोज करें। इस वीडियो का पर्पस ये था कि आप जान सकें, क्योंकि इससे पहले कि हमारे किसी किस्म की ये बात नहीं, हम चाहते हैं कि अवाम के सामने सच आना चाहिए। मुझे छोड़ो ना यार। चलो ये आपने कर लिया है। बड़ा गंदा मुंडा है। गंदा ही आपने करे सबको मारने में शौक है। अब तो इसको गोली मारी मारते हैं। और इसको गोली मारी मारते हैं। इसके पीछे खाली इससे मुझे बेस बात करने दो। तो कैसे गोली मारी उसका? ठीक है। मैं तो कुछ कर नहीं सकता। क्या हुआ आपको? आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुमको 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं आपको कह रही हूँ मेरी मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो, तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी, करती थी ना। लास्ट टाइम आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुमको 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं आपको कह रही हूँ मेरी मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ
सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी। करती थी ना? लास्ट टाइम चांस दीजिए आंटी प्लीज, लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं हो। आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी। उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी। करती थी ना? लास्ट टाइम चांस दीजिए आंटी प्लीज, लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं हो। आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी। उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी। करती थी ना? लास्ट टाइम चांस दीजिए आंटी प्लीज, लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं हो। आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी। उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी। करती थी ना? लास्ट टाइम चांस दीजिए आंटी प्लीज, लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं हो। आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी। उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी। करती थी ना? लास्ट टाइम चांस दीजिए आंटी प्लीज, लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं हो। आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी। उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी। करती थी ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आया है बिल्कुल इसी तरह। जी मैं आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ जी मैं आ रहा हूँ उस पर। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर लूँ उसके बाद मेरी उम्मीद यही है कि इसको बिल्कुल इसी तरह ही ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा, इस पर सेंसरशिप भी जो सा नहीं की जाएगी और इसको भरपूर कवरेज जो है वो सिर्फ यहीं पे नहीं होगी कैमरा की सूरत में, बल्कि इसको प्रॉपरली फुल ब्रॉडकास्टिंग जो इसका राइट है इस वकूए का, ये न्यूज़ है, इसको आप करेंगे। मेरा नाम मियाँ अली इशफाक है, मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ। इस केस में मैं 2 मुख्तलिफ फरीकैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि किसी हद तक को रिलेटेड है आपस में। मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस्मा खान को, और जो इनके साथ बदकिस्मत वकूआ हुआ है उस मुकदमे में इनकी इंतज़ामी और अदालती लिहाज से मैं कानूनी मुआवनत उनसे करूँगा। और दूसरा मैं मज़ीद रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बैरिस्टर हसन खान न्याजी को कि कल रात इसी वकूए से मुतल्लिका आमना उस्मान मलिक जो कि उस्मान मलिक साहब की बेगम है, उन्होंने एक अपना वीडियो क्लिप जारी किया है और उसमें उन्होंने बैरिस्टर हसन खान न्याजी पर जो उनसे है वो बेबुनियाद किस्म के और फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो उसके लिए मैं बैरिस्टर हसन खान न्याजी की तरफ से भी FIA में एक लीगल प्रोसीडिंग मुकदमा दर्ज कराने की नीयत से अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट 2016 मैं कार्रवाई जो सा करने जा रहा हूँ। तो मेरा स्टेटस जो है वो इस सारे आपके सामने 2 मुख्तलिफ लोगों के वकील की होने की हैसियत से है। अब मैं आ जाता हूँ इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर। आपके सामने ये सोशल मीडिया से जो सा वो चीज़ हाईलाइट हुई है कल, और कल एक मुकदमा रात को दर्ज हुआ है। फाइल जो सा वो दे दें। कल रात लाहौर में डिफेंस सी पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि पाकिस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। और वो किस सूरत में की है और वो किस सूरत में पब्लिक ने की है कि कुछ वीडियोस जो हैं वो लीक की गई हैं। आपको ये बताता चलूँ कि वीडियोस आपके सामने 2 बहनें मौजूद हैं, उस्मा खान और हुमा। चूँकि विक्टिम ये हैं, ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई इस वकूए की वीडियो ये बना ले या उस घर में इनके साथ जिस घर में इनकी अपनी रहायशगाह पे इनके अलावा कोई मौजूद नहीं था सिवाय जो उनसे उस्मान मलिक के।
तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इनकी तरफ से इनके किसी मुलाजिम ने या इनके किसी जानने वाले ने कोई ऐसी वीडियो बनाई हो। तो वीडियो जो सा वो बनी है जिन लोगों ने उस घर पे दीदा दलेरी के साथ अटैक किया उनकी तरफ से, और वीडियो की जो लीकेज है लॉजिकली और सेंसिबली ये भी सिर्फ उन्हीं की तरफ से ही हो सकती है। चलें, अल्लाह भला करे जिसने वीडियो बनाई है और अल्लाह भला करे जिसने वीडियो आगे फर्दर पब्लिकली ब्रॉडकास्ट की है, और उसके बाद लाखों नहीं बल्कि पाकिस्तान की करोड़ों आवाम ने नेशनली इंटरनेशनली इसको देखा, और पब्लिक से बेहतर जज कोई नहीं है। अगर जो पब्लिक ने देखा उसकी बुनियाद पर पब्लिक ने अपना एक ओपिनियन मेकअप किया, उसकी बुनियाद पर ही जो सा है वो हमारा बड़ी मुश्किल से नामुमकिन तरीके से, उसमें मीडिया के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मौके पर आके जो सा है वो इसको फर्दर कवरेज दी, और उनकी वजह से भी हमें अपनी हक रसाई में आसानी पैदा हुई है और मुकदमा दर्ज हो गया। अब मैं आ जाता हूँ आपको मुकदमे की तफसीलात के बारे में। मुकदमा जो सा रात को दर्ज हुआ है 443 ऑफ लीग 20 पुलिस स्टेशन डिफेंस सी। मुकदमे में दफात जो लगाई गई हैं जिन लोगों ने उस घर पे अटैक किया गया है वो तीन नामजद लोग हैं जो तीनों फीमेल्स हैं। उनके नाम भी आपको बताऊंगा और उनकी रिश्तेदारियां भी आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा जुर्म की नोयत जो इस वक्त मुकदमे में दायर की गई है वो बता देता हूँ। मुकदमे में सबसे पहले दफ़ा लगाई गई है 452 सेक्शन 452 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। वो डील करता है हाउस ट्रेसपासिंग के साथ कि आप किसी भी दूसरे शख्स के घर में बगैर इजाज़त कोई भी जुर्म करने की नीयत से अगर दाखिल हो जाएं और ज़बरदस्ती दाखिल हों उसकी कंसेंट के बगैर, तो ये पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा अट्रैक्ट करती है। इस पूरी वीडियो में जो हमारा एविडेंस है इस केस का, और चूँकि आज का दौर है मॉडर्न पुलिसिंग का और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का, तो ये जो वीडियो है ये तो अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही। जबकि रात को आमना उस्मान मलिक की स्टेटमेंट आ गई है कि जी हम वहाँ पे गई ज़रूर थी, हमारा मोटिव जो है वो डिफरेंट था। तो उन्होंने इस क्राइम सीन पे, जिसको हम क्राइम सीन कहते हैं, इस घर में अपनी मौजूदगी जो है वो तो कन्फेस कर ली है, एडमिट कर ली है कि वो ज़बरदस्ती बगैर इजाज़त के इस घर में वो दाखिल हुई हैं। लेकिन उनका साथ साथ कहना ये था कि उनके मुताबिक, ये उनका वर्शन है कि ये घर उनके खामद का है। आपके पास मैं आपको घर का नंबर दे देता हूँ, आप सारे मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पब्लिक ऑफिस तक आपकी एक्सेस है। आप बराए मेहरबानी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कर लें कि जो शख्स उनका आमना मलिक का हस्बैंड बताया जा रहा है उसका नाम उस्मान मलिक है। आपने ये तस्दीक और तफ्तीश और तहकीक करनी है कि क्या ये घर ज़ाती मलकियत है उस्मान मलिक की। मेरा वर्शन इस पर यह है कि नहीं है। क्या इस घर के किराएदार का नाम उस्मान मलिक है? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, चूँकि मेरे पास एग्रीमेंट है जो कि मैं तफ्तीश में पुलिस को जो सा है वो सबमिट कर दूँगा। तो ये उनका क्लेम कि जी हम वहाँ पे गई और ये घर मेरे हस्बैंड का है, ये बिल्कुल बोगस क्लेम है। ये इस पे कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर्टी की ओनरशिप या उसकी रेंट एग्रीमेंट से मुतल्लिका उनके नाम पर ना है, तो ये तो उनके दावे की नफ़ी है। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूँ कि उन्होंने ये एडमिट करके कि ये मौके पर गई हैं लेकिन घर उनके हस्बैंड का था। मैंने एक मिनट के लिए ये भी तस्वुराती ख्याल कर लूँ, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, कि अगर उनके हस्बैंड का भी घर हो तब भी वो उस घर में दाखिल होने की मजाज ना है ज़बरदस्ती। बिल्कुल भी मैं कानूनी पोजीशन बताता फिरूँ, ये मेरा वर्शन नहीं है लेकिन वर्शन मैं अपना लेके आ रहा हूँ। ये घर में उस्मा रह रही हैं कहीं बहुत लंबे अरसे से। ना सिर्फ ये कि घर उस्मा खान के पोजेशन में है, बल्कि ये वहाँ पे इनकी रजिस्टर्ड प्रेजेंस जो सी है कागजाती सूरत में और अदरवाइज़ भी जो सा मौजूद है। और आप इसी सिलसिले में जो इनके नेबर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन भी मीडिया खुद जाके कर सकता है, जो कि हम बाद पुलिस को कराएंगे। तो पहला जुर्म तो ये है जी कि ये 452 PPC जो सा लगा है जिसमें इन्होंने अपनी प्रेजेंस मान ली है, तो ये तो जुर्म का इकरार जुर्म हो गया। इसकी कानून में 7 साल सज़ा है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस तरह के मुकदमात में जब इस तरह के इतनी सॉलिड, रिलायबल और वेरीफाइबल एविडेंस हो और इतनी वाज़ेह एविडेंस हो, तो आम हालात में, चूँकि ये एक ख़ास नोयत का मुकदमा है, उस पहलू पे भी नज़र डालेंगे कि क्यों ख़ास है, लेकिन आम हालात में पुलिस 5 मिनट ज़ाया नहीं करती और जिन लोगों ने जुर्म किया हो उनको गिरफ़्तार करती है। लेकिन ताहाल हमारे इल्म में ना है, ना ही किसी मीडिया का भाई अगर कोई मैं बात गलत कह रहा हूँ तो उसकी तस्दीक कर दे कि कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई है। ये इस मुकदमे का पहला ऑफेंस है जी। बेल भी नहीं कराई, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आज कोई बेल नहीं हुई। आज अदालती रिकॉर्ड ये कहता है कि इस मुकदमे में ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है वो सेशन कोर्ट लाहौर से नहीं कराई गई।
अच्छा, दूसरा इसमें जुर्म लगा है 427 पाकिस्तान पीनल कोड, ये मिसचीफ के हवाले से है कि किसी के घर में या किसी भी जगह पर आप तोड़ फोड़ करें। अगर आप ये वीडियो का आप लोगों ने, तमाम लोगों ने लाजमी तौर पर बगौर जायज़ा लिया है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ख़वातीन आपके सामने पड़े गुलदानों को और घर में जो वैल्यूबल प्रॉपर्टी है उसको तोड़ फोड़ रही हैं। तो अगर आप सिर्फ उसकी वीडियो एविडेंस की रिलायबिलिटी पे जब तक कि वो क्वेश्चन मार्क नहीं करते कि ये जैली है या फर्जी है या ये एडिटेड है या ये ऑल्टर है, अगर ये, चूँकि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि आमना उस्मान मलिक ने अपने बयान में रात को एडमिट कर लिया कि मौके पर मौजूद थी और वीडियो के जो से कंटेंट्स उन्होंने वेरीफाई किए हैं, लिहाजा ये भी जुर्म जो है आपकी नंगी आंख देख सकती है, नेकेड आई से आप देख सकते हैं कि इस जुर्म का भी जिस किसी ने भी तोड़फोड़ की है वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। तो इस सूरत हाल में भी पुलिस आम हालात में कोई ऐसे हालात हों तो गिरफ्तारी करती है, लेकिन इस जुर्म की हद तक भी कोई गिरफ्तारी अमल में तावक ना लाई गई है। तीसरा जुर्म जो सा है उस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन में हम जो सा है वो इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, पुलिस को हम कायल करेंगे। अगर पुलिस ने बग़ैर वीडियो देखे हमारी नरेशन ऑफ FIR पर, यानी कि हमारी दरख्वास्त के मंदरजात को ही बुनियाद बनाते हुए FIR दर्ज की है, तो तीसरा जुर्म इन्होंने लगाया है 506। हमारा इस पे डिस्प्यूट है, ये 506 जुर्म नहीं बनता, ये 506 आगे सब सेक्शन 2 है, या उसको आप 506B कह लें या सब सेक्शन 2 कह लें, ये वो अट्रैक्ट होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी शख्स को धमकी देते हैं आम हालात में, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और अगर मैं कोई धमकी अमेज़ बात करता हूं तो इसको कहते हैं 506 कि आपने किसी को जान से मार देने की या संगीन नताइज की धमकी दी। लेकिन अगर यही जुर्म मैं आपके सामने बैठ के कोई असला या कोई आला जिससे कोई आपकी जान को नुकसान पहुँच सकता है अगर वो लेके करूँ तो इसको कहते हैं 506B, बिकॉज जो जुर्म है उसकी पेनिट्रेशन जो सी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है और वो बनता है 506 सब सेक्शन 2 या 506B। तो चूंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो गार्ड गए हैं अंदर इनके, जो कि जिनका ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, हमने जो वकूआ हुआ है वीडियो को सामने रखते हुए और अदरवाइज जो हमारे साथ वकूआ हुआ है हमने वो नरेट कर दिया है। तो वो गार्ड आप देखें तो उनके हाथ में असला मौजूद था। अब जब असले के साथ वो गए हैं और वहाँ पे मौजूद ख़वातीन जिनको हमने इस केस में नामजद किया और जिनके मैं आपके सामने नाम और किरदार और उनके फैमिली रिलेशनशिप लेके आऊँगा, उन्होंने आपने वीडियो में सुना कि धमकी दी है और आप ये भी वीडियोस में देख रहे हैं कि गार्ड्स को जो कि असले से मौजूद हैं उनको कहा जा रहा है कि इनके ऊपर, लड़कियों के ऊपर चढ़ाई करें, यानी कि जिस्मानी तौर पर आप देख रहे हैं कि वो इनके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो में सबूत मौजूद हैं। तो इन हालात में जब आपके पास असला है और आप थ्रेट कर रहे हैं किसी को असले के ज़ोर पे, तो कानूनी तौर पर जो सा है ये बड़ी मुस्तनद किस्म की राय है, ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि 506B या 506 सब सेक्शन 2 जो सा अट्रैक्ट करता है जिसकी 10 साल सज़ा है। तो हम पुलिस से ये उम्मीद भी रखते हैं, हम उनके सामने अपना इस मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से पेश करेंगे। हमें आपकी भी रहनुमाई चाहिए होगी, आप अपना इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन भी लें कि हम कायल करेंगे कि इस मुकदमे में 506B ये हल्का ऑफेंस है, 506 जो कि काबिल ज़मानत है जिसकी 2 साल सज़ा है, और जो 506B है उसकी 10 साल सज़ा है, वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। उसको इस केस में ऑल्टर किया जाए, अमेंड किया जाए या उसको चेंज किया जाए, उसको असल सूरत में हक़ाइक़ और जितने सबूत हैं उसकी बुनियाद पर जो सा है वो तफ्तीश सामने लाई जाए और इस जुर्म को आज़ाद किया जाए, तफ्तीश की ज़ुबान में इसको ये कहते हैं। अब आ जाते हैं पुलिस के किरदार पे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, आप ये ईद से एक दिन पहले का वकूआ है, गालिबन ये 20 तारीख की रात वकूआ है, ये 23 का। हमने, अब पूरा मुल्क जानता है कि बड़े नेचुरल से सर्कमस्टांसिस थे, पूरे मुल्क में ईद थी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो काम तो कर रही होती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिसेज और प्राइवेट ऑफिसेज का तकरीबन सारा स्टाफ, अगर नहीं तो सिर्फ 90% स्टाफ जो है वो छुट्टी पे होता है। तो इन हालात में हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई, हम ज़ुबानी तौर पर गए हैं, हमें दुदकार के जो सा बाहर भेज दिया गया है। उसके बाद जिस वक्त ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है, हमने दोबारा, कल पहला वर्किंग डे था सरकारी छुट्टियों के बाद, हम दोबारा गए हैं और हमने फौरी तौर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पहले चंद घंटे, 10 से 12 घंटे, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। कुदरती तौर पर जो सा है वो पुलिस का इनिशियल मौक़िफ़ ये था कि हमारे ऊपर दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे SHO की लेवल पर बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद चूँकि पब्लिक ओपिनियन जो सा है वो इस तरह इस मैसिव लेवल पे जो सा पहुँच गया कि एक पब्लिक परसेप्शन जो सा क्रिएट हो गया कि इसमें वाकई ये जो लोग हैं गुनहगार हैं और ये क्यों मलूज़ है, खासर अवाम की तरफ से सवालों जवाब और राय का सिलसिला शुरू हो गया।
जिसको सामने रखते हुए पुलिस ने फाइनली अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी हकीकी मानों में जो से अदा की है। इस पे लाहौर पुलिस, खासकर मैं सबसे पहले आईजी पंजाब को जो सा है वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसका नोटिस लिया, बिकॉज जो इस केस में फिगर्स हैं जिस पे मैं मज़ीद थोड़ी देर में आऊँगा, उनकी मौजूदगी में आम हालात में इस मुल्क में देखा गया है कि मुकदमा तक के बुनियादी जो इंसान का हक़ है, किसी भी शहरी का हक़ है, उससे भी आपको महरूम किया जाता है। तो आईजी पंजाब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमारा मुकदमा दर्ज किया। 2 केस में नकायस हैं, कमज़ोरियाँ हैं, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे, आपकी मेहरबानी, हम आपसे आज़ाद और गैर जानबदार तफ्तीश की उम्मीद रखते हैं। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूँगा CCP लाहौर का, चौधरी जुल्फ़िकार का। मैं इनको पुराना जानता हूँ, 10-15 साल से प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, कभी इनकी शोहरत जो सी है बुरी सुनी देखी नहीं गई। और तीसरा मैं अब मज़ीद तवक्को करता हूँ सबसे पहले लाहौर के DIG इन्वेस्टिगेशन से मेरे मुतालबात भाई मैं आप मेरी आप फैमिली से पूछ लें, अगर वो बोलना चाहती है तो बोल लेती हैं। आप पूछें, वो बोलना चाहती है, आप उनकी कंसेंट के बगैर तो नहीं उनको कह सकते बोलने का, आप वो तो नहीं कह सकते। हाँ, वो कर लेते हैं, आपके सवाल जवाब पे आएंगे, आप बोलें, बता दें वही बात जो फोटोग्राफी नहीं हो रही, बराए मेहरबानी उनको जगह दे दीजिए। जी पहले तो मैं बात करें जी पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आज सब लोग यहाँ पर आए। जी आप चुप करेंगे तो मैं कुछ बोल सकूंगी। आप बताएं, आप जी पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग सब यहाँ पर हैं और आपके जितने सवाल हैं उन सब के जवाब मेरे लॉयर देंगे और खतीजा देंगे। आपने जिस तरह के सवाल करने आप कर सकते हैं, सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और खतीजा देंगे। आप देखिए बात सुनिए, ये मुकदमा आपसे रिलेटेड है, आप जरा प्लीज मेहरबानी करें तो मैं वाकया बता दें। एक तो दूसरा ये है कि ये बता दें। जी मैं दे रहा हूँ जवाब, जी मैं दे रहा हूँ जवाब, जी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखें देखिए मैं आप ये घर जो सा है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे जाऊँगा। ये उस्मा साहबा को दे मेहरबानी दीदी वो मैं उस्मा साहबा सुने, मेरी आपसे गुजारिश है, उस्मा साहबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया है सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम कि मैं आप अच्छा इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस करने हैं और उनका ही मैं मालूम हूँ। अच्छा मैं इसमें बाबर नसीम जो सा है जी वो घर के मालिक हैं, ना ही ये उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं, ना ही उस्मान के कोई रिश्तेदार हैं। दाऊद जी मैं दूंगा जी, अदालत में भी आप लाजमी तवक्को करें कि मैं दूंगा। बिस्मिल्लाह यार एक बात सुन ले, हमें बात सुने, एक सेकेंड बात सुने। यहाँ किसी हमने आके कि मीडिया पे तोहमत नहीं लगाई, आप रिलैक्स करें। 1 मिनट आपको और चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म है। और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते उस्मा पे बोलने की। ऑलरेडी हम पे मलिक रियाज का प्रेशर है, हम पे मलिक आप प्लीज़ 1 मिनट दे दें। ज़रूरी बात ये आपको ये शवाहिद, आपको ये डॉक्यूमेंट देखिए उस्मा की जान को खतरात लाहक हैं। आप इस चीज़ की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करें। उस्मा खान की जान को खतरात लाहक हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सा है मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि विक्टिम है किसी चीज़ का, उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। अच्छा अब मेरी गुजारिश आपसे ये है, दाऊद आप सवाल कर जी मैं मियाँ दाऊद आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं मियाँ दाऊद आपको सवाल, मियाँ दाऊद इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नामा है।
और वही हम तफ्तीश उनको में देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खामन का घर है, ऐसी बात कतई तौर पर भी नहीं है। अच्छा, उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है, 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सकें। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर ज़बरदस्ती जो है राब्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेज की सूरत में, वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो है वो यही है कि इससे उसकी इस्लाम थी, दोस्ती थी और इससे शादी करना चाहता था। अच्छा बात सुने, आप एक बंदा प्लीज सर, प्लीज। अच्छा बात सुने, आप लोगों के देखिए उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, उस्मा मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब देना चाहे वो दें। आप उस्मा से सवाल करें, मैडम आप उस्मा से सवाल करें। आपने से आप उस खवातीन को सवाल तो करने थे, आप उस सवाल जी प्लीज करें, आप करें सवाल। जी प्लीज आप सवाल करें। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि वो खवातीन जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हुई, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये है कि आधी रात को उस्मान मलिक आपके घर क्या कर रहा था, तो क्या अखलाकी लिहाज से या इस्लामी कानूनियत का हम ये वोट कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त 2 खवातीन बंदा आपके ये नहीं कहती कि मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो चुका है। अगर आप दूसरा सवाल भी करें, आप प्लीज बताएं। आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दें। आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दें। आई एम सॉरी, शोर बहुत है, प्लीज दोबारा। आवाज नहीं आ रही। आमना मलिक ने जी प्लीज। कितनी दफा वार्न किया था कि मेरे खामद के साथ आप ताल्लुकात कायम ना करें। अगर उन्होंने आपको पहले वार्न किया था, सारे सवाल इकट्ठे हैं, तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो पहले सारे छोटा सा जवाब, सारे सवाल ठीक है, ठीक जी। और किसी का कोई सवाल है? दो सवाल मुझे एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूँगी, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा। जी पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया, इसका कोई एविडेंस नहीं है, और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात। वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दें प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। वो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज़ है, मेरे इनके साथ रिलेशनशिप है, तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं कर लेता हूँ, नहीं मैं, अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप पे एतराज़ है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाए भाई, वो भी। बहुत से ऐसे केस देखे हैं बीच में लोगों के साथ
बड़ी रकमें ली है। 4 जदोई का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्हें फिर भारी मुआवजा लिया लड़की वालों। बहुत अच्छा सवाल है। कहीं आप भी ऐसे ही ड्रामा तो नहीं कर रही, कोई पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम तो नहीं लंबा चौड़ा? ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती? अगर मुझे बात ख़त्म करनी होती, लेन देन ही करना होता, तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करती। हेलो, अच्छा ये वीडियो जो वायरल हुई है, भाई बताएं भाई। ये झूठ है। चले मैं भाई का सवाल है। कौन सी मिस वन कह रही है? भाई आप ही कह रही है? मैं अच्छा ये सवाल आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिका। मैं बता देता हूँ, घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो सा वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूंगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे। वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं। विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद हैं इसके। चूँकि मलिक रियाज जो सा मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई ज़ाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए हैं कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज ज़ाती तौर पर ख़ुद भी विक्टिम है। लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ़ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं आर्म फोर्सेस का दिया कि ISI को बुला चुप के ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमात को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI वाले हैं, एक आपके सामने ये हैं, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद ज़ाती तौर पर हैं। अच्छा जी वकील साहब, जी प्लीज। एक उस्मा बात करना चाहती है, एक उस्मा बात करना चाहती है। इस निज़ाम के हवाले से इस मुल्क में आपने बहुत सारी दफात दिलवाई है, घर में दाखिल हुए, घर में की और बहुत एक मिनट माइक ले लें, बाद में आप बात कर लें। जी अदालती निज़ाम के हवाले से है कि आपने दफात बहुत सी दिलवाई, तोड़ की, घर में दाखिल हुए और यो सारी इस मुल्क ने यह भी देखा कि वकील जब PIC में दाखिल हुए हर चीज़ रिकॉर्ड में है और वो उसका फैसला भी सामने आ गया, उसमें जो कुछ हुआ है वो जी क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। जी बसीर की सवाल उस्मा एक बात करना चाह रही है। उसको बोलने दो यार। और वो सारी चीजें जो वो पेश की रही है वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। वीडियो में उनके इस्तेमाल में किस हद तक कहाँ पे है सब कुछ? कहाँ पे है? उनको भी पता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने खामन के खिलाफ दर्ज कराएं। अपने खामन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी इमारत में खयानत करते रहे। आप कर लेते हैं, इनको ना लेकर आते, आप कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बता नहीं बोल नहीं रहे जिनके साथ बोलो वकील साहब नहीं बोलने दे रहे, कंफर्म नहीं कर वकील साहब नहीं बोलने दे रहे। उन्हें अगर लगता है कि वो पैसों से बात करके और इस तरह की बात करके वो सही साबित
तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये मेरे साथ क्यों किया। और रही बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं। आप कितना किराया दे रहे बाबर साहब को? अच्छा वो बता दो, मैसेज वाली बात कर दो। कितना किराया दे रहे बाबर साहब को? उनका सवाल बाबर साहब को कितना किराया दे? उनका और सवाल एक बात मैं प्रूव करूँगी कि उस्मान की कॉल्स, डिटेल्स और मैसेजेस अभी भी मेरे पास हैं और मुझे वो कॉल्स कर रहे हैं। कितना किराया दे रहे बाबर साहब को? मैडम आप कितना किराया दे रहे बाबर साहब को? सवाल इन्हें बोलने दे, आप कितना किराया दे रहे हैं? बोले आखिरी सवाल का हिस्सा क्या है? मैंने बिल्कुल नहीं देखा, 2 साल से ताल्लुक है। मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक ख़त्म हो गया था, जिसके बावजूद जो है उस्मान ने रब्ता रखा। इनको पहले कहा शादी कर लें, इन्होंने जो है वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा मुसलसल रब्ते में है। और दूसरी बात ये जो कह रही है, आज इस वक्त जब हम आपके पास बैठे हैं, कल के वकूए के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो है सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो है कंसिडर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी जो है राब्ते में मौजूद है। हमारे पास उसकी कॉल और मैसेज सेव है। अच्छा, हम मुतालबात आप उसी सवाल आसान से मुतालबात आपके सामने रख देते हैं। मुतालबात हमारे जो है वो 3-4 हैं। हमारे 3-4 मुतालबात हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमें सबसे पहला हमारे मुतालबा सुन लें फिर उससे सवाल। हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है वो ये है कि हमें सिक्योरिटी जो है मुहैया की जाए फिल फॉर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान को लाजमन खतरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीकों से टेलीफोनिकली नामालूम जो है लोग आते हैं, हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिल फौर जो है सिक्योरिटी दी जाए। ये पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज़ कम तफ्तीश जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ज़ाती सरबराही में हो और उसके 2 न्यूट्रल मेंबर्स जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो, वो भी जो है वो लिए जाए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि फिल फॉर जो है मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासुर न दिया जाए कि ये बाअसर लोग हैं, कानून से ज़्यादा रोब और ताकत किसी चीज़ की नहीं होती। बराए मेहरबानी को गिरफ्तार किया जाए। वकील साहब वाकया उनके साथ पेश आया, बता आपने जैसे आप मौके पर मौजूद थे। ये केस नहीं मुझे पता था, ये तब की बात है। इन्होंने वकील साहब इन्हें तो बोलने थे, उनके बकौल उन्होंने शराब फेंकी थी और हमारे बकौल वो शराब नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा ख्याल है उन्होंने चलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाज़ेह सबूत नहीं, हमने सच और हक पे केस लड़ने में एक आपसे और FIR में भी शामिल नहीं है। आपको एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, आप में से किसी ने कहा था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया। उस्मा बेचारी बोल रही थी, आवाज नहीं, उसने एक बात की जो आपने सुनी नहीं। उस्मा के पास मैसेज है। उस्मा ने तो एक बात भी नहीं की, सब आप बोल रहे हैं। आप उस्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वकील साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, उनका नाम लेकर कर लेते। आपको पता नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्री प्लानिंग है। भाई बोलो यार। हमारे इनमें कोई ऐसी FIR नहीं ये देखिए अभी आपने कहा है कि आपको वीडियो धमकियां दे रहा आया, उसके बाद आपने कोई एप्लीकेशन थाने में दी या CCTV बहुत किया, इस